हिसार के लघु सचिवालय में फसल बीमा क्लेम और अन्य कुछ मांगों को लेकर किसानों द्वारा पक्का मोर्चा लगाया गया है और उसी के तहत आज राजगढ़ रोड को जाम कर दिया गया। पगड़ी समाजता किसान संगठन के बैनर तले ये जाम लगाया गया। जिले के अलग अलग गांवों से किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर बड़ी संख्या में लघु सचिवालय पहुंचे और लघु सचिवालय के सामने हिसार राजगढ़ रोड पर इन ट्रैक्टर ट्रालियों को खड़ा करके जाम लगा दिया। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया और ट्रैक्टर ट्रालियों को साइड में भी करवाया, लेकिन किसान लघु सचिवालय के गेट पर डेरा डाले रहे। लघु सचिवालय के गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और अंदर आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई। हजारों की संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग थी कि 72 गांवों के मुआवजे की राशि अभी तक सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि 2022-23 का फसल क्लेम मंजूर नहीं किया गया है। 72 गांवों में किसानों को ये क्लेम अब तक नहीं मिला है। जल भराव, गुलाबी सुंडी, सूखे की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। फसल का 2020, 21 और 22 का बकाया मुआवजा तुरंत प्रभाव से जारी करने की किसानों ने मांग की है। किसानों का कहना है कि ना ही उन्हें फसल मुआवजा मिला है और ना ही उन्हें बीमा क्लेम मिला है, क्योंकि बीमा करने वाली कंपनियों ने उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। प्रीमियम की राशि भी काट ली गई, लेकिन बाद में उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। प्रीमियम की राशि भी अभी वापस नहीं की गई है। किसानों के इस प्रदर्शन में बालसमंद, अग्रोहा, नलवा, आदमपुर, मंडी सहित कई अन्य गांवों के किसान ट्रैक्टर लेकर हिसार पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। लघु सचिवालय की सुरक्षा को लेकर पुलिस के द्वारा कड़े प्रबंध किए गए थे। किसानों के इस प्रदर्शन के चलते बाद में प्रशासन ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशासन का वही हमेशा की तरह ढुलमुल रवैया रहा और उन्होंने कहा कि उन्हें मुआवजा दिलवाया जाएगा। पदाधिकारियों का कहना है कि हर बार की तरह प्रशासन ने उन्हें लॉलीपॉप देने की कोशिश की और सिर्फ मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ गांवों की मुआवजे की राशि लगभग 9.5 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। किसान संगठनों की मांग है कि जब तक सभी गांवों की मुआवजे की राशि जारी नहीं की जाएगी, वो अपना पक्का मोर्चा नहीं खोलने वाले हैं। फिलहाल विभिन्न किसान संगठनों के सैकड़ों किसान लघु सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगाए हुए हैं। गांव के सरकार की नाड़ पे गोड्डा धर रखे हैं, धर के बैठे हैं। बीमा क्लेम है 72 गाँव का। 2020 का 59 करोड़ रुपये मुआवजा है और गुलाबी सुंडी का जो मुआवजा बनेगा वो ये लेके जाएंगे यहाँ से। 37 दिन क्या, ये 37 साल बिठा ले यहाँ। किसान अब किसान नहीं रहा, किसान जागरूक हो चुका है। पहले भी 117 दिन यहाँ लड़के बैठ के 400 करोड़ रुपये पगड़ी संभाल जट्टा के नेतृत्व में आंदोलन चलाया था, तो 400 करोड़ रुपये लेके गए हैं। आज भी संयुक्त किसान मोर्चा को 37वां दिन है, लेके जाएंगे किसान। तो आज अब जो प्रदर्शन जो चल रहा है फिलहाल, तो आज 8 फरवरी को जो किसानों ने कॉल दे रखी थी कि भाई 8 फरवरी को जो मांग पूरी नहीं हुई तो राजगढ़ रोड बिल्कुल जाम कर देंगे। तो अब आगामी क्या फैसला है? जी बिल्कुल, जो कॉल दी थी संयुक्त मोर्चा उसके ऊपर अटल है। काफिला अपने ट्रैक्टरों का किसानों का देख ही रखा है। सैकड़ों हजारों किसान है, सैकड़ों ट्रैक्टर हैं और अंदर डीसी साहब से अभी मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग के बाद में उनसे क्या प्रशासन के साथ समझौता होता है या नहीं होता, वो मीटिंग के बाद में फैसला लेंगे। तादाद आप देख चुके हो, अगर कोई नहीं समझौता बनता प्रशासन के साथ तो जाम भी करेंगे। 13 तारीख को भी दिल्ली के अंदर कई किसान जो कुछ करने जा रहे हैं, तो मांगो जो पहले जो वो किसान आंदोलन चला था उनकी जो लंबित अभी तक वो भी मांग पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर क्या कहना है? किसान आंदोलन जो 13 महीने चला है उसमें भी एक बड़ी प्राप्ति रही है किसानों की, और जो अब 13 फरवरी को किसान MSP की लड़ाई के लेके और भी अन्य मांगों को लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। कई संगठन जा रहे हैं, कई नहीं जा रहे। ये हर संगठन का एक निजी फैसला है। और SP साहब से कल मीटिंग हुई थी हिसार के प्रशासन, वो कह रहे थे भी हमारी आपसे विनती है भी हरियाणा का माहौल ना बिगाड़ा जाए। तो सरकार को ये चेतावनी है, अगर हरियाणा का माहौल अगर ये चाहते हैं भी ना बिगाड़ा जाए तो उनको सुख शांति से आगे जाना दें, उनको रोका ना जाए। अब देख रहे हैं पीछे जितने भी बॉर्डर एरिया है वहाँ मतलब बैरिकेटिंग की जा रही है। अगर हरियाणा में अगर सुख शांति चाहते हैं तो उनको जाने दे। दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब का किसान है, हाँ कुछ संगठन हरियाणा के भी हैं, वो जा रहे हैं, उनको ना जाने दो। उनके साथ ज़बरदस्ती धक्का ना करो तो कोई नुकसान नहीं होने वाला उस चीज़ से। 13 महीने की ये नहीं हम बता सकते, ये बाद में पता चलेगा। और 13 महीने अगर किसान आंदोलन चला है तो हमें तो नहीं लगता भी कोई नुकसान हुआ है किसी भी चीज़ का। किसान अपने हकों के लिए गया था और हकों की लड़ाई लेके। और अगर किसानी कौम की बात करें तो किसान वहाँ से उभर के आया है।
चाचा अजीत सिंह के बाद अगर किसान आंदोलन लड़ा गया है तो 13 महीने का यही एक लंबा आंदोलन लड़ा गया है और किसानों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, खासकर हरियाणा के, राजस्थान और यूपी के। पंजाब काफ़ी टाइम से संघर्ष करता आ रहा है, उनको देख के यहाँ का किसान बहुत जागरूक हुआ। आपको पता है कि 1.25 महीना हो गया यहाँ पे धरना चलते हुए और सरकार और प्रशासन जो है हर बार आश्वासन देके और पीछा छुड़वा देता है। तो आज जो है ये पूरा रोड रोकने के मूड में थे, जीबी रोड जाम, मेन रोड हमें जाम करना था। प्रशासन ने बुलाया और बातचीत की, वही हर बार वाला रवैया होता है कि आप रोड जाम मत करो, पब्लिक परेशान होगी, आप इसके कोर्ट के दोनों गेट मत बंद करो, उससे पब्लिक परेशान होती है, हमें कामों में समस्या होती है। तो हमने उनसे पूछा था कि आपने यही बात करने बुलाया है क्या हमें? आप हमारी समस्या का समाधान बताइए। जो हम 72 गाँवों के मुआवजे को लेके बैठे हुए हैं, आपने हमारी उस समस्या का क्या समाधान किया? तो जैसे अधिकारियों से बातचीत हुई उसमें ये सामने आया कि 9.5 करोड़ मुआवजा रात को डाल चुके हैं, जो कि 13 गाँवों का, 17 गाँवों का मुआवजा अभी प्रोसेस में है, जो अगले 2 दिन में डल जाएगा। और कुछ फार्मों से संबंधित समस्याएं आई थी, तो उन फार्मों से संबंधित समस्याओं में ये कहा गया है कि वो फार्म हम दोबारा मंगवाएंगे। उन फार्मों में 150 फार्मों में अगर 10 फार्म भी गलत निकल जाते हैं, जो बीमा क्लेम रद्द हुए हैं ना, फार्म जो क्लेम के लिए रद्द किए गए हैं, तो हम उन सभी फार्मों को दोबारा भेजेंगे और उन पे हम जो है केस भी फाइल करेंगे कि आपने गलती की है और बार बार आप ये गलती ना करें, किसानों को समस्या होती है। कितना मुआवजा 150 करोड़ प्लस का मुआवजा पेंडिंग है अभी। और आज जैसे इन्होंने बोला 9.5 करोड़, 9.5 करोड़ तो एक छोटी सी राशि है, पर इन्होंने यही बताया है कि प्रोसेस में लेट हो रहा था, पोर्टल नहीं चल रहा, जो हमेशा की आप इनके लॉलीपॉप होते हैं, आपको पता ही है। पर ये कह रहे हैं कि जी प्रोसेस में देर लग रही है और अब हम लिखित में आपको देंगे कि अगले 20 दिन में मुआवजा ज़रूर आ जाएगा। इन्होंने उच्च अधिकारी से बात की, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। तो जो डीसी साहब हैं उन्होंने बोला कि हफ्ता ये लोग बोल रहे हैं, पर टाइम ज़्यादा लग जाता है प्रोसेस में। जो 3-4 समस्याएं वहाँ पे डिस्कस हुई, उनके अनुसार ये लगा कि भी प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप मुझे 20 दिन का समय दें और 21वें दिन आप अपनी जो करना चाहते हैं वो कर लें। तो अंदर वही डिसीजन हुआ था और आगे का जो 1 तारीख की कॉल दी गई है कि 20 दिन 28 तारीख को, 28 फरवरी को पूरे हो जाएंगे। अगर प्रशासन पूरा मुआवजा क्लियर नहीं करता है तो फिर आगे का एक्शन जो है 1 तारीख को लिया जाएगा। मैडम 13 तारीख को भी दिल्ली के अंदर जो है किसान संगठन और इकट्ठा होकर दोबारा इसको लेकर, देखिए, अगर किसानों की सभी समस्याओं का हल कर दिया जाता ना, तो वो सड़कों पे आने का उनको कोई शौक ही नहीं है। वो अपने घर बैठ के अपनी खेती बाड़ी करते, अपने बच्चों को पालते। आज यहाँ बैठे हैं, कल दिल्ली की तरफ पूछा, परसों किसी और जगह। समस्याएं हर एरिया में है। तो मैं सरकार को और प्रशासन से यही विनती करना चाहूँगी कि आप किसान को इतना मजबूर ना करें कि वो अपने घरों से बाहर निकले। वो अपने घर में खुश है, वो अपने खेतों में काम करके खुश है। अगर आप उसको खाद बीज टाइम पे देते रहें, उसका फसल की गिरदावरी टाइम पे करके उसको मुआवजा टाइम पे दे दें, उसका हक टाइम पे दे दें, तो किसान कभी भी बाहर निकल के सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेगा। मैडम मुख्य मांग क्या कुछ थी आपकी, जो 37 दिन से लगातार किसान यहाँ पर 72 गाँवों का बीमा क्लेम मुआवजा जो है बाकी था। तो मेन मांग वही थी कि जब तक आखिरी 1 पैसा हर किसान का नहीं आ जाता, तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। और पिछले 2 साल का पेंडिंग मुआवजा जो है वो मांग रहे हैं ना हम। ऐसा थोड़ी है कि पिछले 2 महीने की बकाया राशि कोई थी वो हम मांग रहे हैं। पिछले 2 साल से हमारा पैसा पेंडिंग है, वो हमें मांग के लेना पड़ रहा है, वो हमें प्रदर्शन करके लेना पड़ रहा है। अगर आप टाइमली हमारी समस्या का हल कर देते, आप 6 महीने के अंदर हमारा पैसा डाल देते, साल के अंदर डाल देते, तो आज हम यहाँ नहीं बैठे। आप लोग जॉब करते हैं, आपको भी वो मंथली पेमेंट आती है ना, तो किसान की तो यही पैसा होता है, उसी से उसका घर चलता है। अगर ये भी उसको मांग के लेना पड़ेगा, अपने हक के लिए उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो फिर वो रोड जाम करने के लिए भी मजबूर होता है। ये उसकी खुशी नहीं होती कि वो पब्लिक को परेशान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।